ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए, आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे कि तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। यहाँ पर हम विचार कर रहे थे बोले कि देखो, जो बोले कि ज्ञान परतत्व को प्रकाश करता है, जिनका तद्बुद्धय सदात्मान, उसी परमार्थ तत्व में बाह्य विषय की अपेक्षा न रख करके, बाह्य विषयों को न चाह करके, जिनकी इंद्रियां आदि बाहर विषय को ग्रहण न करके वो साक्षात्कार बुद्धि, मतलब आत्मा में, आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, उसी में तन्मय हो करके स्थित है। ऐसे जिन्होंने परम ब्रह्म को ही अपना स्वरूप समझा, जिन लोगों ने, ऐसे वाले को क्या होता है, बोले कि गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा, उनको और जो है फिर जन्म लेना नहीं पड़ता और उनके समस्त प्रकार का पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। जिन्होंने मन से बुद्धि से आत्मा को ही माना सब कुछ और बाहर विषय को त्याग करके अपने इंद्रियों में भी वो नित्य निरंतर चिंतन जो है आत्मा के ऊपर रहता है, ऐसे वाले ज्ञानी को क्या होता है, बोले कि उसका समस्त प्रकार के पाप विनष्ट हो जाते हैं और वह पुनर्जन्म नहीं होते। ऐसे बता दिए। आगे अभी बताने जा रहे हैं, ऐसाम ज्ञानेन नाशितम आत्मनो अज्ञानम ते पंडिताः कथम तत्वं पश्यति इति उच्यते। भगवान यहाँ पर मतलब अर्जुन के मन में शंका होती है, अपना अपुनरावृत्ति का साधन जो तत्व ज्ञान है, अपुनरावृत्ति मतलब और फिर जन्म जो नहीं लेता, ऐसे जिस तत्वज्ञानी का साधन है उसी को सुस्पष्ट करते हैं कि जिनका आत्म विषय का अज्ञान तत्वज्ञान से नाश हो गया, तत्वज्ञान के द्वारा, ऐसे वाले पंडित जो है
वो कैसे दिखते हैं? जिनको आत्मा विषय का ज्ञान हो गया और सब उनको उनका सब जो नष्ट हो गया, ऐसे वाले आत्मज्ञानी पुरुष कैसे दिखते हैं, इसके ऊपर अग्रिम श्लोक बताने जा रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने, विद्या च विनयश्च, विद्या विनयौ, विद्या और विनय। विद्या मतलब विद्या विनयौ, विनय उपसमस्ताभ्याम विद्या विनयाभ्याम संपन्नो विद्या विनय संपन्नो। भगवान यहाँ पर करते हैं, अर्थ बताते हैं कि विद्या विनय संपन्न तो बोले कैसे है? बोले कि गौ ब्राह्मण हाथी कुत्ते और चंडाल में भी वो पंडित निर्विकार ब्रह्म को देखते हैं, आत्मा को ही देखते हैं। ये ना चंडाल है, ना ये हाथी है, ये गौ है, ये ब्राह्मण है, इस प्रकार भेद नहीं रहता। वो उसी में वो आत्मा को ही देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। शरीर में भेद है लेकिन आत्मा में भेद नहीं है, और आत्मा के कारण वो भेद नहीं देखते। जैसे एक बार रामतीर्थ जी महाराज ने भिक्षा करके आए और नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। स्नान जब कर रहे थे, एक कुत्ता आया। वो भिक्षा साथ में लेकर के आए थे और नदी के किनारे रखे और स्नान किए। स्नान करते समय वो कुत्ता रोटी लेकर के चला गया और गुड़ जो है नीचे गिर गया। तो गुड़ ले देखे रामतीर्थ जी महाराज, बोले कि अरे रोटी लेके जा रहे, गुड़ गिर गया नीचे। गुड़ लेके उनके पीछे दौड़े उनको देने के लिए। ऐसे स्वभाव जिनका है। और जो है रामकृष्ण परमहंस जी को माताजी ने बोले कि तुम दीक्षा ले लो। तब जो है बोले कैसे दीक्षा लो? तो बोले कि जो आत्मज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, ऐसे वाले व्यक्ति से लेना पड़ेगा। तब उन्होंने पूरे भारतवर्ष जो है घूमने लगे और एक बार उन्होंने पुरी आए थे, जगन्नाथपुरी। वहाँ पर देखे एक महात्मा, कूड़ा सब पड़ा था, किसी का भंडार हुआ था, उसमें कूड़ा डाले थे। उधर से वो खा रहे थे और एक तरफ वो खा रहे थे, एक तरफ कुत्ता भी खा रहा था। तब बोले इन्हीं को ही मैं गुरु बनाऊंगा। वो तोतापुरी जी महाराज थे और उन्होंने उनको गुरु बनाया, क्योंकि जिनके अंदर भेदभाव नहीं है, उन्होंने उनको गुरु बनाया। इसी को बोलते विद्या विनय संपन्न। विद्या से युक्त होकर के, मतलब उनको मन में कोई भेद भाव नहीं है, किसके प्रति राग द्वेष आदि नहीं है। यहाँ पर ऐसे विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण जो है,
विद्या विनय संपन्न उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणो सात्विके मध्यमायां च राजस्यां, ब्राह्मण में और गाय में, हाथी कुत्ते और अभक्ष भक्षण करने वाले स्वपाक, ऐसे भी पंडित ब्राह्मण को ही वो देखते हैं, ऐसे ही देखते हैं वो पंडित सबको समान। यहाँ भगवान बता रहे हैं, बोले कि जो उत्तम संस्कार वाले सात्विक ब्राह्मण के लिए विद्या विनय संपन्न कहा गया है। सात्विक ब्राह्मण के लिए, जो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण है वो आत्मा को ही जानता है और चारों ओर वो आत्मा को ही देखता है। ये रजोगुण को गौ शब्द से कहा गया है और संस्कारहीन केवल तामस हस्ती आदि को कहा गया है। ऐसे सात्विक गुण एवं तज्जनित संस्कार से युक्त जो सात्विक गुण है, गुण से युक्त है, ऐसे और उसी प्रकार राजस तामस ऐसे संस्कार से युक्त पदार्थ में भी निर्विकार ब्रह्म अत्यंत असंस्पृष्ट है। उसी ब्रह्म को देखने का जिनका स्वभाव बन गया और सब में वो ब्रह्म, तामस में भी, राजसिक में भी और सत्वगुण में भी, सब में जिनका स्वभाव बन गया, सबको समान रूप से देखना, इसी को पंडित कहते हैं। यहाँ बता रहे हैं, बोले कि संस्कार ही तथा राजसई तथा तामसई च संस्कारई ही मेव असंस्पृष्ट समम एकम अभिक्रियम ब्रह्म द्रष्टुम शीलम येषां ते पंडिताः समदर्शिनः। बोले कि अत्यंत जो है, बोले कि वो निर्विकार है, संस्कार से युक्त है, असंस्पृष्ट है, उसी ब्रह्म को देखने का जिनका स्वभाव है, जिनका स्वभाव बन गया है, ऐसे समदर्शी पंडित कहते हैं। समदर्शन की बात कही गई है। इस श्लोक के आधार पर कुछ लोग ये उसका कथन तदानुग्रह मात्र है ऐसे बताते हैं। बोले कि देखो, पंडित जो है, जो सबके अंदर आत्मा को देखता है, आत्मा से अतिरिक्त और उनको कोई दूसरे चीज को नहीं देखता, ऐसे वाले को विद्या विनय संपन्न कहा गया। क्योंकि उन्होंने हाथी को जैसे देख रहा है, ब्राह्मण को भी ऐसे, गौ को भी ऐसे, कुत्ते को भी ऐसे, अभक्ष भक्षण करने वाले को भी उन्होंने हतादर नहीं किया। वह उसके अंदर आत्मा को ही जो देख रहा है, ऐसे ज्ञानी को पंडित कहते हैं। पंडित शब्द का अर्थ ये जो आत्मा को ही देखता है, आत्मा को जानता है, ऐसे विद्या विनय संपन्न वाले व्यक्ति सबको समभावापन्न हो करके सबको आत्मा की तरह, आत्मा ही सब में है और सब आत्मा स्वरूप है, मेरा स्वरूप जो है उनका स्वरूप भी वही है, ऐसा जो सोचता है, देखता है, उसी को पंडित कहते हैं। जैसे रामतीर्थ जी महाराज गुड़ लेकर के उनके पीछे पीछे कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं। बोले कि अरे रोटी, खाली रोटी कैसे खाओगे, मैं जैसे नहीं खा पा रहा हूँ, वो भी कैसे खाएगा, वो गुड़ लेकर के गए उनके पीछे पीछे। ऐसे ज्ञानी आत्मवान पुरुष जो है, वो सबके अंदर एक आत्मा को ही देखता है। भगवान को कुब्जा ने बताया
भगवान ने जब कुब्जा को बोलने लगे कि सुंदरी शब्द से उच्चारण कर दिए, बोले कि आप मुझे ताच्छल्य कर रहे हो क्योंकि मैं कुबड़ा हूँ, मेरा कुरूप है। भगवान ने वहाँ पर बताए, बोले कि हे देवी, मैं किसी का बाह्य को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो उनके अंदर जो आत्मा है उनको मैं देखता हूँ। और आप अत्यंत सुंदर है। इसका मतलब जो भजन उन्होंने किया था भगवान को, कितने जन्म से किया है, तब ये भजन की वजह से उनका अंतकरण जो है सुंदर, अंदर का सुंदरता को भगवान बता रहे हैं। बाह्य नहीं देखते। ऐसे ज्ञानी लोग जो है वो सबके अंदर को देखते हैं, अंदर में क्या है, बाहर नहीं देखते। अंदर में जो आत्मा है वो आत्मा को ही देखते हैं। यही भगवान ने बताए। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।